नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का शीर्षक है जल उठेगा दीपक और देने का सुख। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के चिंतन का शीर्षक है जल उठेगा दीपक। शास्त्र कहते हैं कि सद्गुरु के प्रति जब शिष्य का पूर्ण समर्पण भाव उत्पन्न हो जाए उसी अवस्था को गुरु भक्ति कह सकते हैं। परंतु गुरु भक्ति का मतलब मात्र दीक्षित हो जाना नहीं है। गुरु भक्ति का मतलब मात्र दीक्षित हो जाना नहीं है। शिष्य के हृदय में अत्यंत आदर, प्रेम भाव और स्वयं को मिटा देने की स्थिति आने को ही गुरु के प्रति अटूट भक्ति कहा जाएगा। सद्गुरु यही कहते हैं कि गुरु को मानो वह तो ठीक है, पर उससे ज्यादा गुरु की मानो। सद्गुरु कहते हैं कि गुरु को मानो वह तो बिल्कुल ठीक है, पर उससे भी ज्यादा अच्छा है कि गुरु की मानो। मतलब स्पष्ट है कि गुरु वचनों का आदर करना एवं गुरु का हर आज्ञा का पालन करने से ही आपकी भक्ति प्रकट होती है। गुरु का भी एक प्रोटोकॉल होता है। उन सब का भी ध्यान रखना शिष्य का परम कर्तव्य है। गुरु के पास कैसे बैठना है, कैसे विनम्र भाव से उन्हें सम्मान देते हुए प्रणाम करना है, जिसे भगवान कृष्ण ने प्रणिपात करना कहा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रणिपात करना कहा, उसका भी पालन करना है। सद्गुरु व्यक्ति नहीं, शक्ति है। उनके आभा मंडल से आता हुआ प्रकाश की किरणें हम सभी भक्तों को भी प्रकाशमय कर देती है। उस संवेदनशीलता को अनुभव करो और तुम्हारा दीपक भी जल उठेगा। हम अपनी श्रद्धा और प्रेम का प्रदर्शन इस रूप में करें कि गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप तो अधिक से अधिक करना ही है। उनके द्वारा दी गई विधियां साधन के माध्यम से अपने जीवन में उतारकर अपना कल्याण करना है। और सबसे खास बात की गुरु द्वारा चलाए गए सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे, तभी हमारे भीतर का दीपक जल उठेगा। दूसरा चिंतन है देने का सुख। अक्सर सुनने में आता है कि जरूरतमंदों की मदद के नाम से चलने वाले संगठनों या व्यक्तियों को दिया गया पैसा उनकी खुद की जेब में चला जाता है और आपके डोनेशन का लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिलता। केवल एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सकता है और वह है आप खुद। एक ही व्यक्ति इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है और वो व्यक्ति है आप स्वयं। यदि जब भी देने का अवसर आए आप स्वयं दें। देना आपका कर्तव्य बन जाता है, इसलिए नहीं कि किसी इंसान की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि आपको किसी को कुछ देने का मौका मिल रहा है। किसी जरूरतमंद के लिए आपके मन में करुणा है और आप यही उसके माध्यम से सही व्यक्त कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि भिखारी को भीख दें, जरूरी नहीं कि भिखारी को भीख दें, क्योंकि हो सकता है कि इन पैसों से वह ड्रग्स या कुछ और खरीदना चाहता हो। क्या आप किसी भिखारी पर भरोसा कर सकते हैं जो झूठ बोलना सीख चुका है और पैसा लेने के लिए नई नई कहानियां गढ़ता है? इसलिए सहयोग के लिए पैसे उन्हीं हाथों में देना चाहिए
जो ईमानदारी से किसी का भला कर सके। लेकिन यह तय है, देकर आपको हमेशा संतोष ही मिलेगा। आप सदैव देकर अच्छा ही महसूस करेंगे। यही तो है देने का सुख। इस देने के सुख को परम सुख मानकर अनुभव करना चाहिए। जीवन में संतोष का बड़ा महत्व है। यदि जीवन में संतोष ना हो तो व्यक्ति की उपलब्धियों का महत्व नहीं रह जाता। यदि हमारे जीवन में संतोष नहीं है तो व्यक्ति की उपलब्धियों का कोई महत्व नहीं है। यहां तक कि धन दौलत शोहरत भी किसी काम के नहीं रह पाते, क्योंकि असंतोष एक प्रकार का तनाव को जन्म देने वाला आचरण होता है। इसीलिए जीवन में संतोष का होना बेहद आवश्यक है और संतोषपूर्ण जीवन बिताते हुए देने का सुख अवश्य प्राप्त करें और ऐसे व्यक्ति को दें जो वास्तव में जरूरतमंद हो। और कोई भी दान स्वयं अपने हाथों से करें। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।